सूचना मिली कि 4 घंटे लेट आ रही है गाड़ी। अब वो 4 घंटे आपके अंदर क्या व्याकुलता कर देती है। आपके लिए वो 4 घंटे लगता है कि मेरे लिए 4 वर्ष हो गए। लगता है महाराज आज 4 घंटे क्यों नहीं निकल रहे हैं। बार बार हम पता लगाते हैं, पूछते हैं, पूछताछ केंद्र में जाकर, भैया सही समय बताओ कब आने वाली गाड़ी है। वो अपना समय बता दे। तो संत महात्मा भी जिस गाड़ी पर बैठकर आप इस संसार रूपी भाव सागर से पार होने के लिए उद्यत है, पार होना चाहते हैं, तो संत भी केवल आपको यही बताते कि भैया तुम भगवान श्री राम कृष्ण का नाम कीर्तन का जाप करो। अब प्रतीक्षा के समय में मन व्याकुलता हो जाती, भैया नाम लेने से हमें क्या मिलेगा, क्या मेरा कल्याण हो जाएगा, क्या किसी को कल्याण हुआ। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसने प्रतीक्षा की फिर वही तो शांति पूर्वक, जब आपने 4 घंटे प्रतीक्षा कर ली, गाड़ी आई और टिकट है एसी के, आप संदार पूर्वक बैठकर जाने लग गए। जिसने प्रतीक्षा की, यदि आप प्रतीक्षा नहीं करते महाराज, आप कहीं और जगह निकल जाते, समय निकल जाती, गाड़ी भी आकर चली जाती, तो फिर आपको क्या मिलता। आपको कुछ नहीं मिलता। बस यही मेरे जीवन में भी है। हम सबको भगवान समय पर जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है जो भगवान हमें नहीं मिलेंगे। माता के गर्भ में भी भगवान ने हमें दर्शन दिया और हमने भगवान की स्तुति की, और जब स्तुति की तभी गर्भ से बाहर भगवान निकालते हैं। और हमने भगवान से क्या की, वचन क्या, माता के गर्भ में ही स्वयं को बोल देते हैं कि प्रभु इस बार आप हमें किसी तरह संसार में भेज दो, इस बार हम जरूर आपके भजन पूजन करेंगे। भगवान ने कहा इसके लिए मैं जरूर दर्शन दूंगा, लेकिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले महाराज प्रतीक्षा, अब प्रतीक्षा काल बहुत समय है, भगवान ने कह दिया हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु वही प्रतीक्षा के लिए हम भूल जाते हैं। किससे? तो जिसने समय दे रखा था। परमात्मा ने हमें समय दे रखा था, मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा, हम दोनों एक ही हैं। हमें भी गोपी बनना और हमें गोपी बनकर श्री कृष्ण से मिलना है। हमें भी सुदामा बनना है, सुदामा बनकर हमें श्री कृष्ण से मिलना है। भी प्रतीक्षा करना है, किसके? तो श्री कृष्ण की। किसने की? भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा की। आपको मालूम है भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा की कब तक? तो स्वयं जिसने वरदान प्राप्त कर चुके थे कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, इच्छा मृत्यु लेकर, स्वयं उन्हीं को पता था। जिस दिन स्वयं चाहते कि मुझे मरना है तभी मरना। महाराज कौन बतावे, सब चाहता है कि मैं 1000 2000 वर्ष तक जिंदा रहूं, कभी मरूं नहीं, फिर मरना पड़ता है। परंतु भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे मरना नहीं पड़ेगा, परंतु मैं मरूंगा तभी जब प्रतीक्षा करते करते श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित न हो जाऊं। प्रतीक्षा का फल बहुत मीठा होता है, किसी ने कहा। तो भीष्म पितामह को कब मिले आप जानते हो? हमारे जीवन प्रतीक्षा कर ही नहीं पाते, करते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं किसकी प्रतीक्षा करना है। हम अनेक कार्य में लड़के बच्चे घर परिवार सुख शांति के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन जहां हकीकत में उपाय है
आप वृंदावन आते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन भी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी किसके दर्शन करते हैं? वृंदावन में आप उनको दर्शन करो जिनके दर्शन करने के लिए स्वयं ठाकुर जी आते हैं। आपको मालूम है, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम रोज उनके मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, जय जय लगाते हैं, स्तुति करते हैं, रात्रि दिवा प्रार्थना करते हैं। हमने भी अपने जीवन में प्रतीक्षा की, और प्रतीक्षा करते करते हो सकता है किसी जन्म के प्रारब्ध हो, और हो सकता है स्वयं ठाकुर जी की कृपा हो, हम वृंदावन में आकर बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। लेकिन आप कभी वृंदावन आए हो तो किसी से पूछना है, भाई श्री कृष्ण बांके बिहारी जी वृंदावन में रोज किसके दर्शन करते हैं? और जब तक वो दर्शन नहीं करते हैं तब तक वो स्वयं भोजन भी नहीं करते। कहां पर, किस स्थान पर जाते हैं? बोले वृंदावन धाम में ही नहीं, धरातल पर जो उनके हो चुके हैं, जो निरंतर उनके नाम का जाप करते हैं, जीवन में सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन कभी उनको नहीं छोड़ सकते। हर पल हर क्षण जो उनके लिए ही जीते हैं, उनके विषय में ही सोचते हैं, और जीवन में सब कुछ छोड़कर निरंतर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेते हैं। बिहारी जी भी मन में सोचा कि जब तक हम उन संतों के दर्शन नहीं करेंगे, उन महापुरुषों के दर्शन नहीं करेंगे, उन रसिक जनों के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम भोजन भी नहीं करेंगे। तो आप यदि वृंदावन में आते हो और बिहारी जी के दर्शन करके चले जाते हो तो बिहारी जी की प्रसन्नता नहीं होती है। लेकिन आप अगर वृंदावन धाम में आते हो और वृंदावन में आकर आप किसी महापुरुष के दर्शन करते हैं तो बिहारी जी हर्षित हो जाते हैं। महापुरुष साधु संत कभी भगवान से ये नहीं कहते हैं। हम लोगों की एक आदत बन गई है, हम जब भगवान के निकट जाते हैं तो अनेक प्रकार की कामना लेकर, अनेक प्रकार की इच्छा लेकर, अनेक प्रकार की सोच लेकर, जिसके अंदर जो सोच होता है। कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है कि भाई भगवान हमें मिल जाए तो हम फ्लैट मांग लेंगे, लड़के बच्चे बड़े पद पे चले जाए, खूब हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, मेरे पास करोड़ों अरबों का धन आ जाए। आप जरा सोचना, अगर आपके पास अरबों का धन है और धन आप स्वयं सदुपयोग कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी करते हैं, और हो सकता है आप दान नहीं भी करते हैं, तो क्या वही धन आपके पास रहेगा? नहीं रहेगा। हो सकता है किसी कारण वसात आपने परिश्रम किया और लेकिन वो धन आपके पास है और आपके लड़के बच्चे चाहेंगे कि वही धन मैं प्राप्त कर लूं, तो 2-3-4 पीढ़ी के बाद कहा गया है कि वो तो चाहे आपको बहुत श्रेष्ठ बना देंगे या आपको भिखारी बना देंगे। परंतु एक धन जिसने अपने जीवन में रख लिया है, क्या तो नहीं कहते परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। संत के पास, संत सभी धन को ऐसा नहीं है एकत्रित नहीं करते हैं, लेकिन संत अपने जीवन में उन परम धर्म, उन परम नाम श्री राधा नाम को कभी त्यागते ही नहीं। और जिसने कभी त्यागे ही उन संत को क्या ठाकुर जी बिना मिले ही भोजन ग्रहण कर लेंगे? नहीं। वो तो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो प्रहलाद जी को उनके पिता ने जेल में काल कोठली में बंद कर दिया था, भूखे मारने की कोशिश की, परंतु प्रहलाद जी के विषय में आप ना जाने कितने ही बार उनकी कथा श्रवण किए होंगे, परंतु उनकी प्रतीक्षा किसी और की ओर नहीं, उनकी प्रतीक्षा भगवान की ओर भी नहीं था। कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रहलाद जी
कभी भगवान की प्रतीक्षा की। प्रहलाद जी ने सोचा भगवान से भी श्रेष्ठ जो है मुझे उनकी प्रतीक्षा करनी है जिसके पीछे स्वयं भगवान स्वयं दौड़ते चले आवे। किसकी प्रतीक्षा की? भगवान के नाम की। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी केवल उनके नाम का ही स्मरण किया, उनके प्रेम का ही स्मरण किया। कार्य क्या हुआ? तो स्वयं प्रहलाद जी कभी भगवान से याचना नहीं की। हाँ, ये तो जरूर याचना की जब उनके पिता प्रहलाद जी को मारने की कोशिश की और प्रहलाद जी से पूछा, ये बताओ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, किसके ऊपर तुम्हें पूर्ण विश्वास है? तो कहा मेरी को भगवान के ऊपर विश्वास है। क्योंकि विश्वास और प्रतीक्षा के कारण प्रहलाद जी ने उन काल कोटली में भी उनके नाम लिया, तो भगवान स्वयं भोजन की व्यवस्था कर दी। और जब पिता ने ये बताओ तेरे भगवान कहाँ है, तो स्वयं प्रहलाद ने कहा वो शरबत, ये नहीं कहा था भगवान को कि आप जड़ से प्रकट हो जाओ। वो अपने पिता को दिखाए कि कहाँ नहीं है, जहां किसी को पहुंच नहीं है वहां उनके नाम की पहुंच है। मंदिर में आप जाओगे, भगवान की पूजा करोगे तो स्वयं पहले आपको पवित्र होकर जाना पड़ेगा। बिना पवित्रता के आप मंदिर जाते हो तो अपराध हो जाता है। लेकिन आप किसी भी शास्त्र को पलट कर देख लीजिए, परंतु आप जब भगवान के नाम लेते हो तो वहां कोई पवित्रता की जरूरत नहीं है। नाम तो वही ले सकता है जो पूर्ण पवित्र हो चुके हैं, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की प्राणी क्यों ना हो। जिसने भगवान के चरणारविंद पर समर्पित हो गए, जिसने स्वयं को अपने आप को भगवान को दे दिया, जीवन में सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन उनको कभी नहीं छोड़ सकते किसी, तो उनके नाम के। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते जीवन में तुम्हें जो भी कुछ चाहिए और जिस चीज की आकांक्षा है, समस्त आकांक्षाओं से श्रेष्ठ क्या है? अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी। जहां जो कार्य आप मन में विचार भी ना करोगे कि एक कार्य में हमें सफलता मिल जाए, और जहां तक आपके स्तर के पहुंच भी नहीं है, उन स्तर तक पहुंचाने वाले एकमात्र भगवान के चरणारविंद है। प्रहलाद जी ने कहा था कि आप जड़ से प्रकट हो जाओ हे मेरे प्रभु। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि आप चाहे असुर हो, चाहे कोई सुर है, लेकिन वो कहां नहीं है। आपकी निष्ठा एक लकड़ी जड़ पे भी निष्ठा है कि नहीं, हमारे प्रभु की सुंदरता इतनी सुंदर इस जड़ में भी कहीं ना कहीं वो छुपे होंगे। तो केवल आपकी निष्ठा और आपकी प्रतीक्षा, प्रहलाद जी नहीं पुकारा, प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए उन जड़ से भगवान प्रकट हुए थे। जीवन की प्रतीक्षा क्या है? तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान प्रतीक्षा करते करते भगवान को प्राप्त कर ले। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो हम भगवान के प्रतीक्षा करते करते प्राप्त कर ले। भगवान को तो जो सही में प्रेम से उनको पुकार, चाहे वो अज्ञानी है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो नासमझ है, लेकिन उनके हृदय में उनके प्रति प्रेम है। जीवन की हर बोझ को आप ढोते रहो। आप किसके बोझ अभी तक ढोगे? स्वयं को हम अपना ही बोझ से इतना भार में हर हमेशा रखते हैं कि भाई हमें घर भी चलाना है, हमें परिवार भी चलाना है, हमें धन भी एकत्रित करना है, और हमें उस धन का सदुपयोग भी करना है कि वृंदावन में, मिथिला कुंज में संकीर्तन चल रहे हैं, भागवत मंदिर का निर्माण होगा, और जहां साधु संत निवास करते हैं संतों की सेवा हमें भी करना है। हम स्वयं अनेक बोझ से दबे हुए हैं, भार से दबे हुए हैं,
से दबे हुए तो क्या उनका निवारण नहीं, और भार आपके जीवन में आ जाएंगे। लेकिन एक बोझ को आपने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, इन बोझ को, इन भार को मैं तब तक धारण करके ही रहूंगे या रहेंगे जब तक मुझे से कृष्ण न मिल जाए, जब तक हमें कन्हैया न मिल जाए। इसके लिए हमें चाहे वर्षों चाहे जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़े, चाहे हमें चारों पुरुषार्थ मिलने के बाद भी प्रतीक्षा करने पड़े, लेकिन हम उस भार को सदा अपने मस्तक पर ही रखेंगे ढोकर। आप स्वयं सोच लीजिए, आपने अभी तक अपने अपने घर में किसके किसके भार रखे हैं? जिम्मेवारी, घर के आप अभिभावक है, माता पिता है तो उनके भी देखना पड़ता है, लड़के बच्चे को, समाज में हर व्यक्ति को देखना पड़ता है। लेकिन किसी कारणवशात आपके जीवन में किसी प्रकार की घटना घट गई तो सब एक क्षण में आपको त्याग देंगे, एक क्षण में आपको प्रत्याग देंगे, चाहे आप कितने बड़े शहंशाह क्यों ना हो जाए, वो आपको छोड़ देंगे। लेकिन हम एक भार यदि भगवान के चरणार बिंद में आश्रय लेकर एक भार को लेकर चलेंगे तो जीवन में एक दिन न एक दिन श्री कृष्ण हमें जरूर दर्शन देंगे। आप ये मत सोच लेना कि श्री कृष्ण आज दर्शन देंगे, उस भार को ढोते रहो। अब हमारे जीवन में एक कौन सा भार है जिसे कभी त्यागना ही नहीं? मंदिर में चाहे हमें निरंतर झाड़ू लगाना है तो तब तक झाड़ू लगाऊंगे या तब तक झाड़ू लगाते रहेंगे जब तक हमें श्री कृष्ण दर्शन ना दे। हमें बर्तन साफ करने का कार्य मिला है, हम तब तक बर्तन साफ करते रहेंगे जब तक हमें वो दर्शन ना दे। हमें अनेक कार्य में भार मिला है, यहां तक या गंदगी को उठाने की भी यदि हमें कार्य मिला है तो उन्हें भी मुस्कुराते हुए करना। लेकिन हमें श्री कृष्ण को मिलना है, वृंदावन का पहला फल। आप ना जाने कितने ही बार वृंदावन आ चुके हैं, ना जाने आप कितने ही बार वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन कर चुके हैं, परंतु आपको अभी तक क्या मिला? वृंदावन में आकर आप स्वयं को अभी तक बदले कि ना बदले, वो स्तर आपको स्वयं देखना पड़ेगा। और जो वृंदावन आ गए हैं और वहां यदि बदल जाते हैं तो फिर उनकी भार स्वयं भगवान उठा लेते हैं। किसकी? तो एक कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा विलक्षण है। जिस समय से कृष्ण मात्र उनकी अवस्था 4.5 वर्ष की अवस्था थी, श्री कृष्ण जिस समय खेलते थे गोपियों के संग, ग्वालों के संग, कभी गोपियों के घर में जाकर का अब तेरे भार को मैं उतार दूं। ब्रजाएं कहती तेरे भार को आप क्या उतारोगे? बोले तेरे घर में आज मैं चोरी करने के लिए आऊंगा। अब उन गोपियों को आश्चर्यचकित हो जाया करते थे कि कृष्ण आज मेरे घर में चोरी करने के लिए आएंगे, इसमें तो चोर कहलाएंगे। उन गोपियों के हृदय में अब प्रसन्नता या दुख ये नहीं, कहीं ये नहीं लिखा है कि उन गोपियों के हृदय में दुख होती थी। अगर मेरे घर में पहले गांव देहात में जो बहुत बड़े पैसे वाले होता था, जिम्मेदार या कोई बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति है, तो उनके धर्मान व्यक्ति के यहाँ पहले ही डाकू चोर पत्र भेज देता था कि अमुक तारीख को मैं तेरे यहाँ चोरी करने के लिए आऊंगा। अब लोग घबरा जाते थे, उनके प्रभाव 10, 20, 25, 50 गांव में था तो अपने सगे संबंधी और जो उनके जानकारी वाले थे उनको पत्र दिखाता था कि भाई अब तो मेरी रक्षा करो, अब तू ही मुझे बचा सकते हो, तेरे सिवा
अब मुझे कोई बचाने वाले नहीं है। और यहाँ जब भगवान ने उन गोपियों को चेतावनी दे दिया करते थे कि देखो आज मैं तेरे घर में चोरी करने के लिए आऊं, उन गोपियों के हृदय में एक प्रसन्नता होती थी। चोर यदि पत्र भेजे तो वहां लोग दुखी हो जाता है, चोर डाकू से लोग डरता था कि घर में चोरी करके लेकर ना चले जाए, जो धन हम वर्षों से जन्मों से अरज कर रखे हैं वो एक क्षण में सारे धन को नष्ट ना कर दे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन गोपियों से बोलते कि आज हम तेरे घर में चोरी करने के लिए आएंगे, तो ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं क्या करती थी, अच्छा श्री कृष्ण आज चोरी करने के लिए मेरे घर में श्री कृष्ण आएंगे, लगता है एक जन्म का ये फल नहीं है, करोड़ों जन्म तक मैंने श्री कृष्ण की साधना की, श्री कृष्ण की उपासना की और मैंने अपने जीवन में प्रतीक्षा की। आप सत्संग में जाते हो, ऐसा नहीं है जो आप भागवत पुराण नहीं पढ़ते हो, धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते हो, कहीं ये नहीं लिखा है उन गोपियों के जीवन में। यदि आप स्वयं सोचोगे कि ब्रजांगना ब्रज की गोपी कौन है और किन गोपियों के घर में श्री कृष्ण ने माखन चोरी की, किन गोपियों की यहाँ श्री कृष्ण ने उनके घर में जाकर माखन चोरी करके भाग जाते थे, लेकिन उन गोपियों की भाग क्या है, वो गोपी क्या है, क्या वो कोई स्त्री है? स्त्री तो जरूर है। तो क्या श्री कृष्ण स्त्री जाति के हैं इसलिए उनके घर में जाया करते थे? नहीं, श्री कृष्ण जो पुरुष जाति भी थे, उनके जो गोप भी, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि अनेक जन्मों तक साधना की और केवल अपने जीवन में मैंने आपसे यही कहा कि केवल प्रतीक्षा करो, वहां आकांक्षा नहीं रखो। प्रतीक्षा करते करते जब जीवन स्वयं श्री कृष्णमय हो जाएगी, उन गोपियों की जीवन स्वयं जब कृष्णमयी हो गई थी, तब अब उनकी प्रतीक्षा के अंत समय, और प्रतीक्षा के अंत समय का फल यही है, श्री कृष्ण उन गोपियों को जब वृंदावन में ब्रजधाम में गोपी के रूप में भेजा, तो उन गोपियों ने अपने भाव में अपने पति की भी सेवा की, अपने लड़के बच्चे की सेवा की, अपनी समाज की भी सेवा की, और जो उनके घर का कर्तव्य था, धर्म था, उनका भी कार्य करती थी। परंतु गोपियों में ऐसा कौन सी विशेषता, वो भी एक स्त्री, हम सब भी स्त्री पुरुष, तो क्यों उनके घर में ही जाया करते थे? हम में उनमें यही अंतर था। हमारी कामना, हम आज भी वृंदावन आते हैं तो हम अपनी कामना लेकर, तो वृंदावन का फल यही है, जो कामना हमने ले लिया, उन कामना की इच्छा पूर्ति हो सकता है। करोड़ों जन्म में अनेक इच्छा लेकर हम जी रहे हैं, और उन इच्छा की पूर्ति अब करोड़ों, जैसे आपको कहीं वृंदावन से बंबई जाना है, बिहार जाना है या कहीं बाहर जाना है, तो आपने टिकट कटाया, में टिकट कटा ली, तत्काल के भी कभी कभी कोई टिकट लेता है तो प्रतीक्षा करनी पड़ती, यानी वेटिंग लिस्ट में रहता है। कभी ऐसा भी होता है कि वेटिंग लिस्ट है, बहुत लोग ने कह दिया भैया वेटिंग लिस्ट है, तुम्हें तो टिकट मिल जाएगा, नहीं भी मिल सकता। अब संदेह हो गई, और संदेह के बाद हो सकता है उस समय आपके ट्रेन निकल गई और सीट नहीं मिला। आपने सोचा कि जब वेटिंग लिस्ट में है तो सीट नहीं मिलेगी, तो फिर हम कैसे सफर करेंगे? उसी प्रकार भगवान ऐसा नहीं है जो हमने उनके नाम का जाप करते हैं, हम अगर दान देते हैं, हम यदि प्रतीक्षा हो गए, अगर हमने समर्पित हो गए, ऐसा नहीं है वो हमें नहीं देते, वो देते तो जरूर है, परंतु हम समझते नहीं। क्यों नहीं समझते भाई? क्योंकि हम अभी तक अपनी इच्छा और अपनी कामना एक जन्म कोण के
अनेक जन्मों की इच्छा लेकर ही वृंदावन आए। भगवान ने कृपा की। अब आप कह सकते हो, यदि हम अपने अनेक जन्म की इच्छा और कामना लेकर वृंदावन आए तो अब मेरे हृदय में कोई कामना है ही नहीं। या भगवान ने सोचा भाई अगर कामना नहीं है तो मैंने कामना नहीं है इसीलिए मैंने एक कामना दे दिया, वृंदावन धाम। आप वृंदावन धाम आए हो तो आकर क्या किए? बिहारी जी की दर्शन। परंतु दर्शन करने के पश्चात भी अब मेरे हृदय में और कामना बढ़ गई और इच्छा बढ़ गई। भगवान ने सोचा भाई अभी तो तुम पहले की ही बहुत ट्रेन में फुल टिकट है, खाली नहीं है, प्रतीक्षालय में तुम बैठे हो, वेटिंग लिस्ट है। हो सकता है पहले पहले तुम्हारी जो आकांक्षा इच्छा है उनकी मैं पूर्ति करूं और भी तुम 50-100 इच्छा लेकर वृंदावन आए हो। अब उन इच्छा को पहले मैं पूर्ति करूं, एक इच्छा की पूर्ति होते ही और इच्छा आती है। लेकिन जब मेरे हृदय में वृंदावन पूर्ण रूप से वृंदावन की प्रति निष्ठा हो जाएगी, तो वृंदावन के प्रति जब निष्ठा होगी तो कृपा करेंगे कौन? संत। संत ने कहा तूने बहुत इच्छा आकांक्षा ले लिया, अब मैं तुम्हें संत यानी सदगुरु के रूप में, सदगुरु आपको एक जगह स्थिर कर दिया, क्या? भगवान नाम की। अब वो अनेक जन्म की जो इच्छा है आकांक्षा है उनकी पूर्ति करते करते ना जाने एक जन्म को उनके अंत लेना पड़ता है। सदगुरु ने कृपा कर दी, पुरुष ने कृपा कर दी, भगवान नाम एक आश्रय दे दिया कि यहीं तुम अपनी आकांक्षा लेकर आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जल्दी से दर्शन देंगे। परंतु हमने संत की वाणी मानी, उनकी बात मानकर प्रतीक्षा तो की परंतु आकांक्षा नहीं छोड़ा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि गाड़ी में सफर करना है, ट्रेन में टिकट भी है और स्टेशन पर जाते ही 10 बजे के समय 4 घंटे लेट हो गई। अब उन प्रतीक्षा में फिर अनेक जगह हम भटकने लग जाते हैं, अनेक जगह भटकते हैं, भाई जल्दी समय निकले। तो संत ने आपको तो उपाय बता दिया, इसी मार्ग से भगवान दर्शन देंगे। परंतु हमारी आकांक्षा इच्छा की पुण्य पूर्ति नहीं होती, जिसलिए भगवान ऐसा नहीं है आप वृंदावन आते हो या भगवान के चरणारविंद के निकट जाते हो तो आपके फल नहीं मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन आपके अंदर इतनी आकांक्षा इच्छा है, उनको इस समय महाराज देते देते 2 जन्म 10 जन्म करोड़ जन्म निकल जाता है। लेकिन उन गोपियों ने जब गोपी के रूप में अपूर्ण रूप से केवल एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद, उन गोपियों की इच्छा, उन गोपियों की प्रतीक्षा मात्र श्री कृष्ण दर्शन लालसा, उन गोपियों की कामना गोप्य कामात, उन गोपियों की कामना भी मात्र श्री कृष्ण दर्शन की कामना, उन गोपियों की समर्पित भी श्री कृष्ण की समर्पित। तो जीवन में हमें भी गोपी बनकर स्वयं को अपने हृदय रूपी महल में, हृदय रूपी वृंदावन में श्री कृष्ण को बैठाना है, तो एकमात्र उनके नाम की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और जब आपने प्रतीक्षा की तो स्वयं आप भी भीष्म पितामह की तरह भगवान से कह सकते हो कि सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षाताम्। आपने अगर मैंने आपकी प्रतीक्षा की तो आज आप भी मेरी प्रतीक्षा करो। उन फल बेचने वाली की तरह आप, हम भगवान को ऐसा नहीं है जो भोग नहीं लगाते हैं, हम ऐसा नहीं है जो भगवान के लिए समर्पित नहीं करते हैं, लेकिन हमारी आकांक्षा इच्छा है कि पहले हमें वो कुछ दे तब मैं उससे कुछ दूं। लेकिन उन फल बेचने वाली गोपी ने भगवान से कहा पहले आप लो। बड़ा सुंदर भाव है। फलों की टोकरी वयो वृद्ध हो चुकी थी, वृद्धा अवस्था में चल भी नहीं पाती थी, बोलने में भी वाणी लड़खड़ा रही थी, लेकिन जीवन श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर रखी थी।
तो उनकी फल से भी आवाज निकलती थी। ऐसे सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले कहते फल ले लो, लेकिन उनकी फल उनकी समर्पित एक मां श्री कृष्ण की चरणारविंद की ओर चली गई थी। उसने कहा मैंने अपने जीवन में भार, टोकरी की भार न जाने, हमने माथे पर टोकरी रखकर फल, अनेक फल को माथे पर रखकर फल बेचती थी। हमने भी अपने जीवन में, ऐसा नहीं है माथे पर टोकरी नहीं रखे, मेरे ऊपर इतना भार है, अगर बच्चे सही जैसे पढ़ा नहीं तो एक टोकरी फल रूपी, जिस बच्चे को मैंने गोद में दूध पान कराया, पढ़ाया लिखाया, उस फल को अब महाराज परिपक्व होने का समय था तो उसका समय पर नौकरी नहीं लग रहे, उतना धन नहीं कमा रहे, दुख तकलीफ, वो भी एक फल है। हमने अपने जीवन में भार ढोते 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 स्वयं को, वृद्धा को स्वीकार कर चुके, मर चुके, फिर भी भार से, आकांक्षा रूपी भार कि मेरे बाद मेरे लड़के बच्चे को क्या होंगे। लेकिन उन फल बेचने वाली की भाव देखो, बड़ा सुंदर भाव वृंदावन के ऋषिक महापुरुष ने वर्णन की। कैसे बटोरी सुगाठे लगायो, अचल सुश्रम कनक सुखायो। आपने अभी तक परिश्रम किसके लिए उन फल बेचने वाली गोपी की तरह किए? उत्तर यही मिलेगा, अभी तक हम स्वयं घर परिवार और अपने लिए, लेकिन वो बुढ़िया मैया वयो वृद्धावस्था में माथा पे टोकरी की भार, जिसमें अनेक सेब भी है, केला भी है, पपीता भी है, आम भी, अनेक फलों को लेकर, अनेक फल क्या है, अनेक आकांक्षाओं को लेकर, जीवन में आकांक्षाओं की पूर्ति शायद कोई नहीं कर सकता है, और वही जीवन में आकांक्षाओं की पूर्ति श्री कृष्ण के चरणारविंद में आप समर्पित कर दिया तो वहां धर्म अर्थ काम मोक्ष भी कुछ नहीं है, वहां तो केवल श्री कृष्ण की एक मुस्कान में ही सर्वस्व है। फलों की टोकरी सिर रखकर चारों तरफ ब्रज के कोने कोने में, गांव में फल बेचते वयोवृद्ध बेचने वाली, मैं कोई और फल किसी को नहीं बेचने के लिए आई हूं, मुझे श्री कृष्ण को ही बेचना है। फल बेचते बेचते श्री कृष्ण को ही बेचने लग गई, और जब श्री कृष्ण को बेचने लग गई तो श्री कृष्ण ने कहा, रे बावड़ी तू यहां तक पहुंच गई, अब मुझे बेच रही हो। श्री कृष्ण क्या क्या अपने निकट बुला ली, यानी अपने महल के पास बुलाकर उन फल बेचने वाली से कहा, आओ आज मैं तुम्हें सर्वस्व दूंगा। वो फल मस्तक पर रखकर टोकरी में श्री कृष्ण को पुकार रही थी, श्री कृष्ण को पुकार रही थी। श्री कृष्ण की आकांक्षा उनके हृदय में इस प्रकार बैठ गई जो बाल बिखर गई थी। और महाराज शरीर में पसीना आ चुकी थी, चारों तरफ उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। कृष्ण की आधी नाम लेती थी और आधी नाम से स्वयं अपने आंचल से अपनी पसीना पोंछ लेती थी कि कृष्ण हमें क्या फल लेंगे कि नहीं। श्री कृष्ण मैया यशोदा आज श्री कृष्ण के लिए अनेक प्रकार की फल घर में रख दिया था, माखन भी है, फल भी है, लेकिन कहा मैया मैंने तो तेरे को फल की कीमत दे दिया, तू तो मेरी मैया यशोदा हो गई, लेकिन इन यशोदा मैया को मैं आज क्या दूं।
जिसके हृदय में कोई आकांक्षा ही नहीं, जिसने केवल मेरे लिए ही प्रतीक्षा की, जिसके कण कण में केवल मैं ही हूं। फल बेचने वाली थक कर जीवन में आश्रय एक ही जगह मिलेगा, जीवन में विश्राम एक ही जगह मिलेगा। जीवन में थकान की दूर करना है तो थकान की दूर करने के लिए लोग अनेक प्रकार की महाराज उपाय करते हैं। कोई मदरा पान करेंगे तो मदरा पान करने वाले देखो, जिसने शराब पिया, मदरा पान किया, आज हम बहुत थक गए, उससे में ऐसे थक जाते हैं जो उसको होश ही नहीं रहता है, घर परिवार में किसको गाली दे, किसको क्या बोले, वो तो ऐसे और पहले से भी अधिक थक कर महामूर्ख पागल की तरह विचरण करते हैं। लेकिन कभी रसिक महापुरुषों के पास निकट जाओ, उनके संग करो, उनकी भी थकान होता है। उनकी थकान क्या? तो कृष्ण के लिए पूजा, उनकी आराधना, उनकी समर्पित, उनकी सेवा। मैंने आपसे यह भी कहा कि वृंदावन धाम में आप आओ तो महापुरुषों के दर्शन करो, और वृंदावन में आप आओ तो स्वयं को झाड़ू लगाओ। कहां कि कहीं हो सकता है आज हमने यहाँ सफाई की तो हो सकता है यही मार्ग से श्री कृष्ण कभी न कभी प्रिया प्रीतम निकले। गंदगी कौन फैलाता है? जिसके हृदय में गंदगी, वो महाराज अंदर भी गंदगी रखेगा, बाहर भी गंदगी फैलाएगा। और गंदगी को उठाते कौन? जिसके हृदय में श्री कृष्ण और बाहर भी श्री कृष्ण। किसने चुना गंदगी को? सबरी ने। और बिछाया क्या? तो फूल। फूल यानी समर्पित। लोग वहां धूल कण पे कांटे रख देते थे कि भाई ये बावरी हो गई, पागल हो गई, जो फूल को बिछाती थी, रोज सफाई करती थी प्रातः। देखिए सबरी को गुरुदेव मतंग ऋषि ने ठीक है वरदान दिया कि जरूर श्री राम मिलेंगे। गुरुदेव ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी शिष्य नहीं है, चाहे ज्ञानी है अज्ञानी है, गुरुदेव यही चाहते हैं कि मेरे समस्त शिष्य भगवान को प्राप्त कर ले, लेकिन उसके अंदर और अहंकार दूर कर देते हैं। लेकिन सबरी ने सोचा कि गुरुदेव ने कहा अगर श्री राम मिलेंगे तो मुझे भी कोई कार्य और नहीं करना है, मार्ग को सफाई करना है। और उन्हें मार्ग को सफाई करते हुए उनकी सुंदरता, मेरे राम को, श्री राम के पैर में कहीं कंकर न चुभे, तो सबसे अधिक सुकोमल सबरी ने अपने जीवन में फूल को चुना और फूल बिछा बिछा कर तब तक सफाई की जब तक श्री राम न उनके द्वार पर, उनकी कुटिया में जब तक न पधारे। और पधार कर कहा मैंने वो सफाई तो कर दी बाहर की, हे राम मैंने फूल बिछा दिया, अब मेरे हृदय की फूल आप बिछा दो। तब तो प्रभु श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति प्रदान की। उन फल बेचने वाली गोपी जिसने कहा श्री कृष्ण कृष्ण, कहा मैं लूंगा फल, तुमने मेरे लिए फल रखा है तो आज इस फल को मैं ही स्वीकार करूंगा। आप भी भगवान को फल तो भोग लगाते हो, सेब संतरा अनेक, लेकिन उन फल बेचने वाली गोपी की तरह भाव रखो ना। अपने जीवन की वो घड़ी याद करो कि मैंने इस फल को, हमारे जीवन में कौन सा फल है, हम क्या दे सकते हैं जिसे श्री कृष्ण स्वीकार कर ले। मेरे अंदर तो अनेक अवगुण हैं, हम अभी उस स्तर तक भी नहीं पहुंचे हैं उन गोपियों की तरह, जिन गोपियों के निकट श्री कृष्ण ने पहले से कहा कि आज मैं तेरे घर चोरी करने के लिए आऊंगा। और जब चोरी करने के लिए जाते थे तो श्री कृष्ण और कुछ नहीं चुराते थे, उन गोपियों की चित्त को चोरी करके श्री कृष्ण चले जाते थे। लेकिन मेरे चित्त में तो अनेक प्रकार की वासना भरा हुआ है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मत्सर की। उन वासना को क्या हम कहां तक अपनी वासनाओं को
क्या क्या गिनती करावे और उन इच्छाओं को क्या क्या गिनती करावे। मेरे स्तर भी अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा जिस स्तर के लिए हम चाहते हैं कि हम गोपी भाव से भावित रहे। जब उस स्तर तक हम स्वयं को पहुंच जाएंगे तो फिर तो वहां श्री कृष्ण और गोपी दोनों एक हो। तो भगवान क्या करते हैं, चोरी करके उनके घर में देखा क्या धन छुपा। आजकल बहुत लोग घर में चोर ना आ जाए तो लॉकर में लोग सोना चांदी रुपया छुपा कर रखते हैं कि कोई जाने नहीं। लेकिन जब श्री कृष्ण उन गोपियों के घर में जाते हैं तो सबसे अधिक गहराई तक पहुंचते हैं। किस लॉकर में? यहाँ 2 चाबी रहता है। बैंक में जाओगे लॉकर खोलने के लिए तो एक चाबी आपके पास और एक चाबी बैंक वाले के पास। यहां भी 2 चाबी है, एक चाबी आपके पास है। उन चाबी को भी आपको भगवान लॉकर तभी खुलेगा जब दोनों चाबी बराबर रहेंगे और सही रहेंगे। तो उन गोपियों ने कहा, कन्हैया मेरे लॉकर में अब कुछ नहीं है, मैंने खाली कर रखा, केवल आपके दिव्य लीला ही भरा हुआ है। भगवान ने कहा, मैं ढूंढूं चाबी? बोले यही चाबी यहाँ छुपा कर नहीं रखा है, मैं चाबी दोनों आपके ही पास दे दिया। भगवान ने दोनों चाबी से जब लॉकर खोला तो सोचा इन गोपियों के हृदय में एकमात्र मेरे प्रति ही प्रेम है, तो इन प्रेम का फल मैं क्या दूं? तो इनके चित्त को चोरी करके भगवान चले जाते। चित्त माखन की तरह जहां किसी भी प्रकार की वासना न हो। और यहाँ उन फल बेचने वाली ने कहा, मैं कौन से चित्त दूं? मैं तो अब आप कह सकते हो कि भगवान ने उन फल को क्यों स्वीकार किया? हमने भी तो भगवान को फल देते हैं। फल में तो गठली भी होती है और छिलका भी होती है, लेकिन जब हम गोपी भाव से स्वयं भावित हो जाएंगे तो वो फल में ना गठली मिलेगी न छिलका मिलेगी, वहां केवल रस ही रस मिलेगा। फल एव रसम रस एव फलम, केवल रस ही रस मिलेगा। फल बेचने वाली की भाव को देखकर श्री कृष्ण ने उनका फल लिया। एक फल नहीं, श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पास कौन सा फल है? बोले मेरे पास 4 रंग की फल है, केला भी है, अमृत भी है, सेब भी है, आम है। भगवान ने कहा दे दो। अब उन छोटे मात्र 4.5 वर्ष की अवस्था में उन छोटे छोटे हाथों में क्या वो फल कितने उठाएंगे? भगवान ने कहा सब दे दो। हम छुपाते हैं। भगवान ने कहा तुमने छुपाया तो मैं फिर नहीं कुछ लूंगा। उन वृद्धा गोपी के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, मैंने अपने जीवन में भार ढोते ढोते एक जन्म को अनेक जन्म तक जब भार ढोया तो ब्रज में गोपी बनकर आई, और जब गोपी बनकर आई तो बाल्य अवस्था से वृद्धा अवस्था तक निकल गई। मैं भार ढोते ढोते थक गई हूँ। कहा कृष्ण अब इस भार को आपके चरणारविंद में समर्पित कर रही हूँ। अब आप जिस प्रकार कल्याण करोगे उसी प्रकार आप मेरा कल्याण करो। ने सोचा जब इस फल बेचने वाली ने मुझे सब कुछ दे दिया, क्योंकि उन फल बेचने वाली ने जब देखा श्री कृष्ण दौड़ते हुए उनके निकट आकर और मां कहा तो उनकी हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई। आज तक मुझे इस प्रकार प्रेम के साथ, इस प्रकार आह्लाद के साथ किसी ने हमें माता शब्द नहीं कहा था, लेकिन आज श्री कृष्ण ने उन गोपी को, उन भावरी गोपी को जिसने कृष्ण प्रेम के लिए भार ढोते ढोते ब्रज की गली गली में फल बेचा, आज उस फल को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने जब माता कहा, और जब माता कहा तो कहा बेटा अब तूने मुझे सब कुछ दे दिया, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लो ये फल सर्वस्व लो। भगवान ने कहा कि मैं अगर लेता हूं किसी को तो करोड़ों गुना देता हूं। इनकी तो आज ना जाने कई दिन से भूखी थी, कोई फल भी नहीं ले रहा था। फल
सब विकार युक्त हो गए थे। लेकिन आज जब श्री कृष्ण ने कहा माता, तो सब कुछ दे दिया। ज्यों ही सब मस्त फल दे दिया, श्री कृष्ण भी घर से 2-4 महाराज छोटी सी हाथ में क्या उठा सकते, 2-4 धान ले आया और वहां फल वाली की टोकरी में दे दिया। फल वाली को टोकरी में देखती वहां अनेक प्रकार के रत्न, अनेक प्रकार इच्छा, रत्न मतलब समस्त प्रकार की कामना की पूर्ति कर दी। लेकिन आज उसने हाथ पकड़ कर श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे कोई इच्छा नहीं है कन्हैया, मैंने फल दिया, कौन सा फल कन्हैया, अब मुझे आप कोई फल ना दो, ना मुझे धर्म कोई चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तो पहले ही उन फल बेचने वाली ने 4 प्रकार के फल दे दिया था। तो श्री कृष्ण ने कहा जब तुमने मुझे दे दिया तो जाओ, मैं अब इस फल की कीमत क्या दे सकता हूं, बस इसकी कीमत तो बस एक ही है कि मैं तेरा हो गया। हे श्याम सुंदर, जब आप मेरे हो गए हैं, क्योंकि भगवान ने कहा तुम मेरे मैं तेरे। उन वृद्धा गोपी के हृदय में ऐसी प्रसन्नता हुई, ऐसी प्रसन्नता हुई, तो कहा कन्हैया ठीक है, आज तुमने मुझे कहा तुम मेरे हो, कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे केवल अपने चरणार बिंद की दास बना दो। बड़ा सुंदर भाव है। देव से समाप्त भयो ही हे श्याम सुंदर, एक दिवस कौन कहे, अनेक जन्म तक, अनेक दिन तक प्रातः काल से लेकर रात्रि निकल जाती थी, केवल यही प्रतीक्षा कि कब हमें श्री कृष्ण दर्शन देंगे। आज हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो मिला, आज हम धन्य धन्य हो गए। भगवान ने उन फल बेचने वाली पर कृपा की। मैंने आपसे यही कहा कि केवल आप प्रतीक्षा करो, वहां आकांक्षा एक ही रखो कि जरूर श्री कृष्ण दर्शन देंगे। वहां फल समर्पित करो, ऐसा नहीं है फल समर्पित करके वहां आकांक्षा नहीं रखो, लेकिन उनकी आकांक्षा केवल कृष्ण दर्शन की ही जीवन में आकांक्षा रखो और उनके चरणारविंद में समर्पित रहो। प्रतीक्षा क्या है? वृंदावन में आप जब आते हो तो स्वयं को किन महापुरुषों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, किन रसिक जनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जिसने हमें सीधे प्रिया प्रीतम के नित्य महल में प्रवेश करा दे। अगर यहाँ कोई महाराज आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन है वृंदावन के महापुरुष, जब उनकी कृपा होगी स्वयं आप वृंदावन की राजधानी की नित्य प्रार्थना करो, एक दिन न एक दिन की कृपा होगी। आइए 2 बार हम सब नाम लेते हैं और कल पुनः फिर वृंदावन में किस प्रकार प्रिया प्रतम के नित्य दर्शन मिलते हैं और स्वयं बांके बिहारी नित्य किसके दर्शन करने के लिए आते हैं, फिर इस पे चर्चा होगी। बांके बिहारी अगर वृंदावन में दर्शन करते हैं तो एक महापुरुष संतों को, नाम जापक को, हमें भी जब वृंदावन आवे तो वृंदावन में आकर केवल आप सोचोगे कि हमने यहाँ घूम लिया, लस्सी पान कर ली, बिहारी जी के दर्शन कर लिया, तो दर्शन करने के बाद भी आप जब घर जाओगे और घर में रहकर वही काम क्रोध लोभ मत्सर ईर्षा सताने लग जाए तो मान लेना कि अभी हमें कौन के हजारों बार वृंदावन जाना पड़ेगा। लेकिन वृंदावन में आकर जिस दिन आपका भाव ये जग जाए कि जीवन में हम सब कुछ त्याग सकते हैं, लेकिन कभी बाके बिहारी के नाम की त्याग नहीं कर सकते हैं, जिस दिन ये भाव हृदय में प्रकट हो जाए, मान लेना अब वृंदावन धाम में प्रवेश का एक छोटा सा मार्ग मिला है। इन मार्ग में भी रहकर कहीं मन में अभिमान आ गया, भजन करने में
यदि हो सकता आपका मन लग रहा है और उन भजन करते करते आप उस स्तर तक पहुंच गए हो कि अब सीधे ठाकुर जी के दर्शन मिले, लेकिन आपने दर्शन किया, क्या दुर्योधन श्री के दर्शन नहीं किए थे? क्या दुशासन दर्शन नहीं किए थे? दर्शन तो किए थे, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला। भगवान नाम के साथ आप सत्संग से भी जोड़कर रहो। सत्संग क्या ऐसे नहीं है आप कथा रोज श्रवण नहीं करते हो, कथा श्रवण करते हो, लेकिन वहां देखो कि हम किन महापुरुष से श्रवण कर रहे हैं, जिन महापुरुष के श्रवण मात्र से हमें संतों के प्रति निष्ठा हो जाए, महापुरुषों के प्रति। ले आइए उकाया